पूछा है पूज्य गुरुदेव, क्या सभी धार्मिक कर्मकांड व्यर्थ होते हैं? कर्मकांड का अर्थ होता है ऐसा कृत्य जिसे आप कर रहे हैं लेकिन जिसमें आपका शरीर सक्रिय होता है। शरीर के तल पर आप कुछ कृत्य करते हैं लेकिन उसमें आपका हृदय, आपका प्राण, आपकी आत्मा नहीं होती है। ऐसा कोई कृत्य अगर आप करेंगे तो वो कृत्य यांत्रिक ही होगा, मैकेनिकल होगा, उसमें हृदय नहीं होगा, उसमें भाव नहीं होगा और ये सिर्फ अभिनय होगा, झूठा होगा, मात्र एक्टिंग होगी और इसीलिए उसका कोई परिणाम भी आपको उपलब्ध होगा ऐसा संभव नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो कृत्य धर्म के नाम पर आप कर रहे हैं उसके पीछे आपका प्राण, आपकी आत्मा संलग्न है अथवा औपचारिक कृत्य, शारीरिक तल पर किया जाने वाला कृत्य है। जैसे आपकी पूजाएं होती हैं आजकल, वे क्या हैं? शरीर के तल पर एक कृत्य। इसलिए करते हैं आप भयवश, इसलिए करते हैं आप कि औपचारिकता जरूरी है, इसलिए करते हैं क्योंकि ये परंपरा से होता आया है, हर साल हुआ है। इस साल दशहरे पे ना हुआ तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। इस साल दिवाली पे ना हुआ तो क्या होगा? गड़बड़ हो गया। फिर जो कुछ भी किया आपने धर्म के नाम पर वो कर्म कांड हो गया, क्रिया कांड हो गया, जो व्यर्थ चला गया, किसी काम का नहीं रहा, यह अभिनय मात्र रहा क्योंकि सिर्फ शरीर के तल पर हुआ, उसके पीछे प्राण नहीं, उसके पीछे हृदय नहीं। कुछ लोग तो इतने यांत्रिक हो जाते हैं, उन्हें फुर्सत नहीं है ये सब करने की, पूजा पाठ, तो वो एक नौकर लगा देते हैं। नौकर चाकर आते हैं, उनका काम कर जाते हैं। नौकर चाकर यानी वो किसी पंडित पुजारी को कुछ पैसे दे देते हैं कि तुम आना और हमारे घर में सवेरे रोज पूजा कर जाना। उन्होंने मूर्तियां खरीद ली हैं, मंदिर में रख दी हैं, अपने घर की पूजा में रख दी हैं और बड़े गर्व से कहते हैं गुरुदेव पंडित जी रोज आते हैं और बिना भोग लगाए गुरुजी इस घर में खाना नहीं बनता है। पंडित जी आते हैं, भोग लगा जाते हैं, पूजा कर जाते हैं भगवान जी की और रात में उनके यहाँ फिर उसके बाद भोजन बनता है। और इतना अहंकार इस बात का कि हमारे यहाँ निरंतर पूजा चलती है। इस तरह की पूजा सिर्फ क्रियाकांड बन जाती, कर्मकांड बन जाती, चाहे खुद करो या दूसरे से करवाओ, वो कर्मकांड हो गई। इसलिए निर्णायक आप होंगे, मैं नहीं होऊंगा कि आप जो पूजा करते हैं वो सच्चे अर्थों में सार्थक है अथवा सिर्फ कर्मकांड बन गई, क्रियाकांड बन गई, शरीर के तल पर हुई, औपचारिकता बस हुई, भय बस हुई, परंपरा बस हुई, वो व्यर्थ चली गई, किसी काम की ना हुई, आपका समय और बर्बाद कर गई और आपके भीतर धार्मिक होने का एक झूठा अहंकार भी पैदा कर गई। इससे बचो। लेकिन निर्णायक तुम स्वयं हो। अगर उस कृत्य के पीछे तुम्हारे प्राण है, तुम्हारी आत्मा है, तब समझ लेना कि सच्चे अर्थों में वो कर्मकांड होते हुए भी एक धार्मिक कृत्य बन सकता है। उदाहरण के लिए जब मीरा नाची थी पूरे प्राणों से, अंतर हृदय से, रोए रोए से, तो मीरा का नाचना कर्मकांड नहीं रहा, क्रियाकांड नहीं रहा, सच्ची प्रार्थना पैदा हो गई उस नृत्य से। लेकिन आज तमाम फिल्मों में फिल्मी मीराएं नाचती हैं, थिरकती हैं कृष्ण की बांसुरी पर, लेकिन उनके नाच में, उनके थिरकन में कोई भाव नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई प्राण नहीं, सिर्फ एक्टिंग है। तो कृत्य तो वही है लेकिन वो क्रियाकांड हो गया क्योंकि उस क्रिया के पीछे आत्मा नहीं, प्राण नहीं, सिर्फ अभिनय है, औपचारिकता है, एक कृत्य है, कृत्य चल रहा है। निर्णय स्वयं करोगे कि उसके पीछे तुम्हारे प्राणों की उमंग है अथवा औपचारिकता बस है। अगर औपचारिकता बस है तो समझ लेना व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। और मैं कहना चाहता हूँ सारी दुनिया में धर्म के नाम पर सिर्फ औपचारिक क्रियाकांड चल रहे हैं, इसीलिए वे व्यर्थ हो गए हैं। उनकी सार्थकता और उनके लाभकारी प्रभाव मनुष्य के जीवन में प्रकट नहीं हो रहे हैं। जैसे एक बार एक सज्जन आए थे, योगाचार्य थे, प्रोफेसर भी थे। उन्होंने देखा इतने सारे लोग आ रहे हैं, मुझसे कहा गुरुजी आप तो साइंस डिवाइन की बात करते हैं, वैज्ञानिक अध्यात्म की बात करते हैं,
और 21वीं सदी में आप जैसे व्यक्ति से बड़ी आशा है। आपको तो ये पैर छुआई के कार्यक्रम को रोकना चाहिए, आपको इसमें सहयोग नहीं देना चाहिए। मैंने कहा 2 तरह के लोग हमारे पास आते हैं। कुछ लोग आते हैं, वो झुकते हैं, माथा चरणों में रख देते हैं, लेकिन उनका एक शारीरिक स्तर पर कृत्य होता है, उनकी आत्मा, उसके प्राण नहीं झुकते। लेकिन वो सोचते हैं कि अब आए हैं तो यहाँ आशीर्वाद ले लेना उचित होगा, शायद अगर कुछ लाभ होना होगा तो हो भी जाएगा, मैं उससे वंचित न हो जाऊं। तो आते हैं और मैकेनिकली सिर झुकाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो सिर ही नहीं झुकाते हैं, वो सच्चे अर्थों में सिर झुकाते हैं, पानी पानी हो जाते हैं, जैसे पिघल जाता है उनके भीतर, कुछ बह जाते हैं, वो प्राणों से झुक जाते हैं। मैं इतना बोल ही रहा था कि इतने में कोई मित्र आए और लपके मेरी तरफ, किसी ने रोका भी उनको, लेकिन वो तुरंत झपट के मेरे चरणों में माथा टेका, सिर रख दिया चरणों में, और फिर लोगों ने उन्हें हटा दिया। उन्होंने कहा देखिए गुरुदेव, ये रोकना चाहिए आपको। मैंने कहा देखो, आप छुओ मेरे पैर, मैं बिल्कुल रोक दूंगा, और रोक ही नहीं दूंगा, मुझे तो अपने चरण भी धोने पड़ेंगे, क्योंकि वह अपवित्र हो जाएंगे तुम्हारे चरण छू लेने से। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्राणों में भाव नहीं है, और आप छुओगे तो वो क्रियाकांड हो जाएगा, औपचारिकता हो जाएगी। लेकिन ये जो व्यक्ति आया था अभी, जो अपना सिर मेरे चरणों में रख गया और जितनी तेजी से, जिस भाव से झपटा था, उसको उस समय रोकना मेरी ओर से बहुत बड़ी दुष्टता होती, बहुत बड़ा अन्याय होता और बहुत बड़ा अपमान होता उसका। उसको रोक पाना संभव नहीं। जो कृत्य कर रहे हैं आप, कृत्य तो वही है। मैंने कहा पैर आप भी छुओगे, पैर उसने भी छुआ, दोनों को छूने में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। एक ऐसे छू रहा है कि उसको रोक पाना संभव नहीं, दूसरा ऐसे छू रहा है कि जिसके छूने के बाद मुझे अपने चरण धोने भी पड़ेंगे। उसके बाद वो बहुत नाराज हो गए, तब से आज तक आए ही नहीं मेरे पास। देखिए, इस पृथ्वी पर 2 ही मार्ग हैं। एक मार्ग है भगवान बुद्ध का, वो मार्ग है ध्यान का। भगवान बुद्ध के सामने ना तो कोई थाल सजी, ना आरती हुई, ना मृदंग बजी, ना घूंघर बजे, न श्रृंगार हुआ। उन्होंने विज्ञान दिया स्वयं में डूब जाने का। दूसरे वे लोग हैं जिनका मार्ग हृदय का है, जो कृष्ण के इर्द गिर्द भावदशा पैदा हुई, हृदय प्रधान लोगों की। उनके पैरों में घूंघर बंधे, मोर मुकुट सजे, नाच हुआ, थाल सजे, लेकिन ये सब प्राणों से हुआ, प्राणों का भाव छिपा था उसके पीछे। तो 2 भाव दशा है, या तो तुम भाव प्रधान होगे या तुम बुद्धि प्रधान होगे। आज का मनुष्य अधिकांश बुद्धि प्रधान हो गया है, इसलिए उसके लिए ध्यान का मार्ग। उनके लिए मैं थाल सजाने को नहीं कहूँगा, उनके लिए मैं सीधे सीधे कहूँगा तुम यात्रा शुरू करो ध्यान से। वो बात उनकी समझ में आती है, ध्यान की बात उनकी समझ में आती है। लेकिन जब ध्यान गहराता जाता है, गहराता जाता है, तो जब ध्यान गहराता है तो गुरु के निकट वो इतना तेजी से आते जाते हैं, इतना तेजी से आते जाते हैं कि गुरु के प्रति उनके प्राणों में श्रद्धा जो है भक्ति बन जाती है। यानी ध्यान का अभ्यास करते करते हृदय खिलता है, हृदय खुलता है, प्रेम पैदा होता है। और जब प्रेम पैदा होता है तो जीवन में नृत्य, गीत, संगीत, नाच, श्रद्धा, भक्ति सब पैदा होती है। यानी ध्यान से चलोगे तो प्रेम पैदा होगा। और दूसरे लोग वो हैं जो ध्यान नहीं कर सकते हैं, उनकी समझ में ध्यान की बात आती ही नहीं है। उनकी समझ में तो इतनी ही बात आती है कि गुरुदेव आपको मैं सुनता हूँ, आपको सुन के मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ और मेरे प्राणों में संगीत बज जाता है। मैं ध्यान वगैरह कर नहीं सकता, बस इतना ही कर सकता हूँ कि आपको सुनता रहूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा करता रहूँगा। ये मेरे प्रति प्रेम, और प्रेम के माध्यम से उनके प्रति कि गुरुदेव ने जो कहा वो कहा वही करना है। इस तरह से उनके प्राणों में एक समर्पण घटित होता है गुरु के प्रति। गुरु के माध्यम से समर्पण घटित होता है अस्तित्व के प्रति, परमात्मा।
तो जो मैं कहता जाता हूँ वो उनके जीवन में होने लगता, वैसा वैसा वह करते जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि धन्यवाद की सूची बनाओ, वो बेचारे सूची बनाने लगेंगे, क्योंकि उनके प्राणों में मेरे प्रति श्रद्धा और गहन प्रेम पैदा हो गया। तो गुरु का शब्द, गुरु का वचन, गुरु का हाथ, गुरु का स्वरूप उनके लिए धीरे धीरे परमात्मा का परिणाम पैदा करने लगता है। ये है भक्ति का विज्ञान। ये ऐसा स्थल है जहाँ ध्यान और भक्ति दोनों का संगम है। जिनको ध्यान चाहिए उनको ध्यान से आगे ले चलना उचित समझता हूँ। जिनकी समझ में ध्यान नहीं आता उनके लिए मैं इतना कहता हूँ, तुम सिर्फ मुझे सुनो, सुनते सुनते जो मुझे करना होगा मैं कर लूँगा। और मैं आप सबसे कहता हूँ, अगर तुमने मुझे सिर्फ सुनना और समझना ही जारी रखा तो सुनने और समझने के दो परिणाम पैदा होंगे। जो बुद्धि प्रधान है उसके भीतर अवेयरनेस पैदा होगी, होश पैदा होगा, और 24 घंटे होश में जीने लगेगा, मौज में जीने लगेगा। और जो भाव प्रधान है वो मेरे प्राणों के इतना निकट आता जाएगा कि बिना किसी ध्यान के ही उसका पूरा जीवन ध्यानात्मक होता चला जाएगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आप।